अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في سورة أخرى ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام। स्टेज पर वाजिब ताज़ीम उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मेरी पर्दा नशीन माँ और बहनें, ये आज आपका प्रोग्राम जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मुनक़्क़िद किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मग़रिब के बाद से प्रोग्राम चल रहा है, बड़ी तेज़ी के साथ अपनी मंजिलें तय कर रहा है। वक्त बहुत कम है और मुक़र्रिर और शोरा हज़रात हमारे पास ज़्यादा है। मेरे दोस्तों और भाइयों, जब जब इस दुनिया के अंदर बेहयाई फैली, एक दूसरे के हुकूक टूटे, एक दूसरे के ऊपर जुल्म होने लगा, एक दूसरे को नाहक सताया जाने लगा, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने बंदे से प्यार आया। अल्लाह तबारक ताला अपने बंदों को राह रास्त पे लाने के लिए हजरत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया में भेजता रहा। चुनांचा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, जबकि बाद दीगर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाते रहे और आखिर में लास्ट पर फिर आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। अगर देखा जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले इस दुनिया का क्या हाल था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले पूरी दुनिया घटाटोप अंधेरों में भटक रही थी। नफरत, जुल्मत, शकावत और अदावत का दौर था। चीज ना थी, लड़की जनने वाली औरत को मनहूस समझा जाता था। ऐसा लग रहा था कि अब इस कायनात का बुहरान कभी खत्म ना होगा, अब इस धरती पर हिदायत व रोशनी का सूरज तुलू ना होगा। ऐसे नाजुक पुरआशोब दौर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आते ही पूरी दुनिया के अंदर रोशनी छा गई, रोशनी फैल गई, कुफ्र और जलालत बिल्कुल खत्म हो गया। और यही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो लोग वाबस्ता हुए, जो लोग जुड़े, जिन लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया, उनके भी दिल की दुनिया बदल गई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है, पहले सिर्फ अबू बकर थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा, अबू बकर सिद्दीक के लक़ब से नवाजे गए। वो उमर पहले कातिल थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में बैठे, तो उमर कातिल से आदिल बन गए। वो उस्मान पहले उस्मान थे, लेकिन जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा दिल से पढ़ा,
तो मेरे दोस्त और भाइयों, उस्मान सखावत के बादशाह बन गए। वो अली पहले सिर्फ अली थे, लेकिन जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे का इकरार किया तो हैदर कर्रार के लक़ब से नवाजे गए। वो सलमान फारसी, फारस की गलियों में टहलने वाला सहाबी, कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया, मेरे अजीज दोस्त और भाइयों, सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल की दुनिया बदल गई। वो बिलाल हबशी, हबश की गलियों में टहलने वाला सहाबी, अल्लाह के नबी की गुलामी में आता है। वो बिलाल चलते हैं मक्का और मदीना की गलियों में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कदमों की आहट जन्नत के अंदर महसूस कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्त और भाइयों, अगर आज हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारे तो ये बात यकीनी है हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत के अंदर भी हमें अल्लाह तबारक ताला आला मकाम अता फरमाएगा। मेरा नबी तो वो नबी है, इमामुल अंबिया है, सय्यदुल अंबिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबी है जो जमीन पर बैठ जाए तो जमीन को सुकून मिले, बोले तो हदीस बन जाए, हाँ करे तो चीज हलाल हो जाए और ना करे चीज हराम हो जाए। अगर मुस्कुराए तो जन्नत के दरवाजे खुल जाए और अगर गुस्से में आए जहन्नम को हिलाकर रख दे। वो नबी है जिस राह से गुजर जाए वो राह महक उठे। एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से अर्ज किया, या रब्बल आलमीन, आपने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खलीलुल्लाह बनाया, अपना दोस्त माना है। या रब्बल आलमीन, आपने इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़बीहुल्लाह के लक़ब से नवाजा है। या रब्बल आलमीन, आपने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यह खासियत दी है कि मिट्टी की चिड़िया बनाते हैं, उसमें फूंक मारते हैं और उड़ा देते हैं। या रब्बल आलमीन, सैयदना दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यह चीज अता फरमाई कि लोहा उनके हाथ में आ जाता है तो मोम की तरह नरम हो जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बादशाहती। या रब्बल आलमीन, आपने मुझे कौन सा गिफ्ट, कौन सा तोहफा दिया, आपने मुझे कौन सा इनाम दिया? अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपका मकाम बुलंद कर दिया है, हमने आपकी शान बुलंद कर दी है। ए मेरे महबूब, मैं रब्बुल आलमीन हूँ, आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। जहाँ जहाँ खुदा की खुदाई है वहाँ वहाँ मोहम्मद की मुस्तफ़ाई है। ए मेरे महबूब, हमने आपको वो चीज़ अता फरमाई है जो किसी को नहीं दिया। अगर आपको इस दुनिया में भेजना ना होता तो न चांद होते, न सितारे होते, न चरिंद होते, न परिंद होते, ये सब आपके सदक़े तुफैल में है। ए मेरे महबूब, हमने आपका नाम अपने नाम के साथ रखा है, हमने आपका नाम अपने नाम के साथ मिलाकर रखा है। आप खुद ही अंदाजा लगाइए, अजान में पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम, फिर उसके बाद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है। आप इकामत कहिए, पहले रब्बुल आलमीन का नाम, बाद में रहमतुल लिल आलमीन का नाम आता है। आप तशहुद पढ़िए, पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम, बाद में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है। मेरे दोस्त और भाइयों, लेकिन अफसोस, सदो अफसोस कि आज हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ दिया है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ दिया है। एक वो सहाबी रसूल हैं जो रुस्तम के दरबार में दावत के लिए हाजिर होते हैं। रुस्तम ने दावत ली, सहाबी रसूल हाजिर होते हैं और दस्तरखान लगा है, खाना हाजिर है। सहाबी रसूल बिस्मिल्लाह कहकर खाना शुरू करते हैं और खाते वक्त हाथ से एक लुकमा गिर जाता है। वो सहाबी रसूल उस लुकमा को उठाते हैं, साफ करते हैं, खा लेते हैं। पीछे से एक साहब कोहनी मारते हैं,
कहते हैं ये बादशाह का दस्तरखान है, इतना खाना हाजिर है, तुम बादशाह की बेइज्जती करने आए हो, तुम बादशाह को मिट्टी में मिलाना चाह रहे हो। तो साहबे रसूल को गुस्सा आ जाता है। साहबे रसूल क्या जवाब देते हैं? कहते हैं कि इन नालायकों की वजह से, इन बेवकूफों की वजह से मैं आमीना के लाल की मुबारक सुन्नत को छोड़ दूं, ये मुझसे गवारा नहीं होगा। आज हम कितनी सुन्नतों को छोड़ रहे हैं, आज हमसे फराइज छूट रहे हैं, वाजिबात छूट रहे हैं, सुन्नत और नवाफिल की तो बड़ी दूर की बात है। मेरे दोस्त और भाइयों, मोहब्बत करो जिस तरह अबू बकर मोहब्बत करते थे। अल्लाह के नबी से मोहब्बत करो जिस तरह हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मोहब्बत करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत के मौके पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ हैं और चल रहे हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे चलते हैं तो कभी पीछे चलते हैं, कभी दाएं चलते हैं तो कभी बाएं चलते हैं तो कभी आगे आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर क्या बात है, कभी आगे आते हो तो कभी पीछे चलते हो, कभी दाएं चलते हो। फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, दुश्मन का जमाना है, चारों तरफ दुश्मन है। या रसूल अल्लाह, जब अबू बकर को यह अंदेशा होता है कि दुश्मन कहीं आप पर आगे से हमला ना कर दे तो अबू बकर आगे आ जाते हैं। या रसूल अल्लाह, जब मुझे ये डर होता है कि दुश्मन कहीं आप पर पीछे से हमला ना कर दे, मैं पीछे आ जाता हूँ। या रसूल अल्लाह, जब मुझे अंदेशा होता है दुश्मन कहीं आपके ऊपर बाएं से हमला ना कर दे, या रसूल अल्लाह, मैं ये चाह रहा हूँ कि दुश्मन की तीर लगे, दुश्मन अगर तीर चलाए तो वो अबू बकर को लगे। या रसूल अल्लाह, आपके बदन पर ना चुभे। मेरे दोस्त और भाइयों, सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत देखिए। जिस वक्त ये बात सुनी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, अपना मुल्क छोड़ दिया, अपना शहर छोड़ दिया, मदीना छोड़कर मुल्क के शाम चले गए। तकरीबन 22 साल वहां रहे। 22 साल के बाद एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ने बिलाल को बेचैन कर दिया। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां से आते हैं और मदीना पहुंचते हैं। देखते हैं लोग कि बिलाल आ गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ने जो बेचैन किया, बिलाल बहुत परेशान। जब मदीना पहुंचते हैं, लोग देखते हैं, कहते हैं, ए बिलाल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमाने वाली अजान सुनाओ। बिलाल इनकार कर रहे हैं। लोग आते हैं और कहते हैं, ए बिलाल, बहुत दिन हो गए, बहुत महीने गुजर गए, ए बिलाल, आज वो नबी के जमाने वाली याद तो ताजा कर दो, बिलाल अजान तो सुना दो। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनकार कर रहे हैं। आखिरकार लोग मजबूर होते हैं और कहते हैं कि चलो हजरत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से कहा जाए, ये नवासे रसूल हैं, इनकी बात मानी जाएगी। सैयदना हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा आते हैं और कहते हैं, ए बिलाल, मेरे नाना के जमाने वाली अजान सुना दो। अब बिलाल कैसे इनकार कर सकते हैं? सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजान शुरू करते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पर जब पहुंचते हैं तो बिलाल की चीख निकल जाती है, बेहोश हो जाते हैं। लोग दौड़ते हुए आते हैं और देखते हैं कि बिलाल को क्या हुआ। देखते हैं बिलाल बेहोश पड़े हैं और पानी का छींटा मारते हैं। बिलाल को होश आता है, पूछते हैं, ए बिलाल, अभी तुम अजान दे रहे थे, बेहोश कैसे हो गए? बिलाल ने कहा, तुझे मालूम नहीं, आपको मालूम नहीं, जब मैं इससे पहले अजान कहता था, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुंचता था, तो उस वक्त मेरा महबूब, मेरा नबी मेरे सामने होता था।
आज मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन मेरा महबूब मेरे निगाह के सामने नजर न आया, जिसकी वजह से ये कैफियत मुझ पर हो गई। मेरे दोस्त और भाइयों, अगर इस दुनिया के सारे दरख्त को काट दिया जाए और उन सब को कलम बना दिया जाए और समंदर के इस पानी को रोशनाई बना दी जाए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को लिखा जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए, तो रोशनी खत्म हो जाएगी, कलम खत्म हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ खत्म ना होगी। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की तरह मोहब्बत की जाए। एक सहाबी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं और सलाम अर्ज करते हैं, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और वो सहाबी ऐसे हैं कि उनके दाढ़ी का सिर्फ एक ही बाल है। अल्लाह के नबी मुस्कुराकर जवाब देते हैं, वालैकुस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो ये सहाबी समझ ना सके, इन्होंने सोचा कि शायद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी दाढ़ी का एक बाल देखकर मुस्कुरा रहे हैं। वो सहाबी उठे और उस दाढ़ी के बाल को नोच दिया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आते हैं, सलाम पेश करते हैं, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा फेर लिया। वो सहाबी समझ गए कि आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए, गुस्सा हो गए। कसम खा ली कि उस वक्त तक मैं अपने घर नहीं जाऊंगा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जब तक वो दाढ़ी का बाल उतना ही बड़ा ना हो जाए। जंगलों में टहलते रहे, जिंदगी गुजारते रहे, पत्ते चबा चबा कर। जब दाढ़ी का बाल उतना बड़ा हो गया, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं, सलाम पेश करते हैं, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर जवाब देते हैं, वालेकुम सलाम। मेरे अजीज दोस्त और भाइयों, आज के नौजवान से जब ये बात कही जाए कि आप भी अपने चेहरों पर दाढ़ी को रख ले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपने चेहरों पर सजा ले, तो नौजवान क्या जवाब देते हैं कि जब हमारी दाढ़ियां पक जाएगी, हमारे बाल सफेद हो जाएंगे, हम उस वक्त दाढ़ी रखेंगे। मेरे दोस्तों और भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बुलावा कब आ जाए, पैगाम कब आ जाए, मैसेज कब आ जाए, किसी को नहीं पता। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में जियारत हुई और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं 17 बरस से मदीना मुनव्वरा में ठहरा हूँ, या रसूल अल्लाह, आज आप बता दे कि मेरी मौत कब आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर अपने हाथ की 5 उंगलियां उठा दी। इमाम मालिक परेशान कि आखिर 5 से क्या मुराद है, 5 दिन मुराद है या 5 हफ्ते मुराद है या 5 साल मुराद है या 5 महीने मुराद है, 5 से क्या मुराद है। सुबह हुई, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने अपना एक खादिम अल्लामा इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह के पास भेजा, जो अल्लामा इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब की ताबीर देखने में बड़े माहिर थे, बड़े तजुर्बेकार थे। खादिम जाता है और पूरा ख्वाब बयान करता है। अल्लामा इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह संजीदगी के साथ वो ख्वाब समाअत कर रहे हैं, सुन रहे हैं। जब ख्वाब मुकम्मल हुआ तो कहा, पहले ये बताओ ख्वाब किसने देखा है, ख्वाब किसने देखा है। यह ख्वाब किसी ऐसे वैसे शख्स का ख्वाब नहीं है, बल्कि वक्त के बड़े आलिम या इमाम का ख्वाब है। आखिर बताओ किसने देखा है। कहा, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने देखा है। तो कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने हाथ की 5 उंगलियां उठाई थी, उससे मुराद कुरान मुकद्दस की 5 आयतें करीमा है, जिसका सही इल्म रब्बुल आलमीन को है, उसके अलावा किसी को नहीं है। पहली आयत क्या है, इन्नल्लाहा इंदहु इल्मुस्साअह, कयामत कब आएगी किसी को मालूम है, सही इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत को है। दूसरी आयत पढ़ी, व युनज़्ज़िलुल गैस, बारिश कब नाजिल होगी, इसका सही इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत को है। बादल आते हैं, हम और आप अंदाजा लगाते हैं कि अब बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश नहीं होती। तीसरी आयत पढ़ी, व यअलमु मा फिल अरहाम, औरत के रहम में बच्चा है,
वो कौन सा रंग का है, किस रंग का है, काला है या भूरा है, सुस्त है या चुस्त है, इसका सही इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत को है। चौथी आयत पढ़ी, वमा तदरी नफ्सुम माजा तक्सिबु गदा, कोई शख्स नहीं जानता है कल वो कौन सा अमल करेगा, कौन सा काम करेगा, इसका सही इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत को है। फिर पांचवी आयत पढ़ी, वमा तदरी नफ्सुम बि अय्यि अर्दिन तमूत, कोई शख्स नहीं जानता है कि उसकी मौत किस सरजमीन पर आएगी, दिल्ली में आएगी कि लखनऊ में आएगी, किसी को नहीं मालूम कब आएगी और कौन से जगह पर आएगी, इसका सही इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत को है। मेरे अजीज दोस्त और भाइयों, आज की इस जलसे से, इस प्रोग्राम से इस बात का इज़्म कर ले, इस बात का इरादा करें कि हम जिएंगे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे, हम खाएंगे नबी के तरीके पर खाएंगे, चलेंगे तो नबी के तरीके पर चलेंगे, बोलेंगे तो जिस तरीके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक और सही बात करते थे उस तरीके से बात करते थे, करेंगे। मेरे दोस्त और भाइयों, वक्त बहुत कम है। आखिरी बात यह है कि हम नमाजों की पाबंदी करें, हम कुरान की पाबंदी करें, कुरान को रोजाना तिलावत करें। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद कैसे आएगी, इसको बंदा जान नहीं सकता। मेरे दोस्त और भाइयों, आखिरी बात यह है कि जब हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ, ये अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, बहुत बड़े वली हैं। जब इनका इंतकाल हुआ तो एक कोहराम मच गया, चारों तरफ वावेला, चीखो पुकार कि ये दुनिया के सबसे बड़े हस्ती चली गई, ऐसा लग रहा था। जनाजा तैयार हुआ, कब्रिस्तान की तरफ लाया गया, नमाज जनाजा का वक्त हो गया। एक शख्स आगे बढ़ता है और मजमा को मुखातब करके कहता है, 1000-2000 का मजमा नहीं है मेरे दोस्तों, हद्दे निगाह तक बहुत ज्यादा मजमा है। मजमा को मुखातब करके वो शख्स कह रहा है, ए लोगों, मैं हजरत का वसी हूं, आज मैं वसीयत आप हजरत तक पहुंचाना चाहता हूं। वो वसीयत क्या थी? कहा, ख्वाजा साहब ने मुझे वसीयत की थी कि मेरी नमाज जनाजा वो शख्स पढ़ाएगा जिसके अंदर 4 खासियतें पाई जाए, 4 चीजें पाई जाती हो, वो शख्स मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। पहली खासियत क्या है? पूरी जिंदगी के अंदर पाबंदी के साथ, तकबीर ऊला के साथ नमाजों को अदा करता रहा हो, पहली खासियत। दूसरी खासियत यह बताई कि पूरी जिंदगी के अंदर असर की सुन्नत को कभी छोड़ा ना हो, दूसरी खासियत। तीसरी खासियत यह बयान की कि उसने तहज्जुद की नमाज कभी कज़ा ना की हो, छोड़ी ना हो, तीसरी खासियत। चौथी चीज ये बयान की कि वो ऐसा शख्स हो, इतना इबादत गुजार हो, अल्लाह का जिक्र करने वाला हो कि कभी गैर महरम पर गंदी नजर ना डाली हो। जब ये चारों चीज बयान कर दी तो ऐसा लग रहा था कि मजमा को सांप सूंघ गया, पैर जम गए, लोगों के सर नीचे हो गए। एक शख्स आगे बढ़ता है थोड़ी देर के बाद और रोता हुआ जनाजे के पास आता है, चादर हटाता है और कहता है, ए ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह, आप इस दुनिया से चले गए लेकिन मेरा राज फाश कर गए, मेरी बात खोल गए और अल्लाह रब्बुल इज्जत को हाजिर नाजिर समझकर कसम उठाई कि अल्हम्दुलिल्लाह ये चारों चीजें मेरे अंदर पाई जा रही हैं। मेरे अजीजों, वो कौन शख्स था? वो बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाह अलैह थे। आज हमारे पास जरा सा काम आ गया, नमाजें छूट गई। बस दुआ करें कि अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको सही बातों पर कहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें नमाजों की पाबंदी करने वाला बनाए और जो बात कही गई है उसको अल्लाह तबारक ताला कबूल फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्लाह।
अकबर।